हेलो एवरीवन। 8th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोई, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र या शत्रु। हम आपने अपने आसपास के कई जगहों पर पौधे और जीव जंतुओं को देखा होगा। यू हैव सीन सर्वल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दी हावेवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन जो हमें जो जीव दिखाई देते हैं उनमें से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको आप नीली आंखों से नहीं देख सकते, और उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म or microbes. For example, you might observe that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with ग्रेसी वाइट पैचेस। यानी जो ब्रेड होती है वो जो रेनी सीज़न होता है उसके अंदर मॉइस्चर जो होती है उसके कारण क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है और उसकी सरफेस पर ग्रेसी पैचेस आ जाते हैं, धब्बे बनने लग जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पैसेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम इन पैचेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। और ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आती है। यहाँ पर दो एक्टिविटी दी हुई हैं। पहली एक्टिविटी में बताया है कि अगर हम एक बीकर के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल को डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ समय बाद वो सॉइल बैठ जाती है बॉटम के अंदर, और जैसे ही वो बॉटम में बैठती है और ऊपर उसके ऊपर जो पानी कलेक्ट हो जाता है उस पानी को अगर हम लेकर एक स्लाइड के ऊपर रखते हैं, उसकी कुछ ड्रॉप्स, और उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे या माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस पानी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकेंड एक्टिविटी इसमें बताई है कि अगर हम कुछ ड्रॉप्स जो है वो पॉन्ड के वाटर में से लेते हैं और उनको भी इसी तरीके से स्लाइड के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालकर उसको हम क्या करें, माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें पता चलता है कि जो पॉन्ड वाटर है उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। आपको क्या इसमें कुछ सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। यानी जो वाटर है और सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और कुछ को हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, तो हम सबको माइक्रोब्स में कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। यानी हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी आपने देखा कि जो ब्रेड है उसके ऊपर कुछ फंगस ग्रो करती है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और बाकी को हम क्या नहीं कर पाते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाते। मतलब जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आई, जैसे ये ब्रेड है इसके ऊपर जो फंगस आई उसको हम देख पाए, बट जो वाटर के अंदर और जो और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये 4 मेजर ग्रुप में होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगस और फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। ये 4 मेजर ग्रुप हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 और 2.4 में। इसके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनको देखेंगे हम आगे। देख लेते हैं सबसे पहले वायरस क्या होता है। जैसे कि अभी बहुत बार हम लोग सुन रहे हैं कोरोना वायरस। तो ये एक वायरस के कारण फैलने वाली डिजीज़ है। इसी तरीके से
बहुत सारे वायरस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करने का काम भी करते हैं। वायरस होता क्या है, वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, लिंकेज कड़ी है, योजक कड़ी है, ठीक है। यानी उसमें लिविंग बीइंग के कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग के कैरेक्टर भी होते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी एक बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये क्या है, अन्य जीवों से अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी जो वायरस होता है, जैसे ये बॉडी है मेरे पास एक कोई भी, और इसके अंदर अगर वायरस आएगा तो ही ये वायरस ग्रो करेगा, अदरवाइज अगर बॉडी से बाहर है, एनवायरनमेंट में है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग फॉर्म में होगा। विच में बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। और वो बॉडी कोई भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकती है, प्लांट और एनिमल भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन फिगर 2.5। आगे दिया है वायरस का डायग्राम। कॉमन एनिमल्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। यानी जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है, वो फ्लू होता है, बुखार होती है, और जो कफ होता है, खांसी होती है, ये सब वायरस के कारण होते हैं। आपने देखा होगा अगर क्लास में एक बच्चे को जुकाम हो जाती है तो उसके पास जो बैठता है, अगर उसने अपना मुंह हैंकरचीफ से कवर नहीं किया या फिर खांसते समय मुंह पे हाथ नहीं रखा, तो क्या होगा, उस पास में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, पास में बैठा हुआ जो बच्चा है, वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस। यानी जो पोलियो और चिकन पॉक्स है वो भी किसके कारण, वायरस के कारण ही होते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स। यानी जो डिसेंट्री होती है, दस्त लगते हैं, मलेरिया बुखार होती है, वो सब प्रोटोजोआ के कारण होती है। और जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके गाइज, अब मैं आपको इनके डायग्राम दिखा देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसके बाद ये एल्गी है, ये एल्गी है। एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ठीक है। और प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, अमीबा और पैरामीशियम। ओके, 7th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। इसके बाद आता है हमारा फंजाई। फंजाई में आता है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। ओके गाइज, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।